नमस्कार दोस्तों, इनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ जियोग्राफी पे बात कर रहे थे, ठीक ना। हम छत्तीसगढ़ के दोस्तों स्पर्शरत जो विभिन्न जिला है वो कैसे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम दोस्तों छत्तीसगढ़ के दोस्तों भू अवस्थित जिला, इससे लगे राज्यों के जो सीमा है उस पर हम चर्चा करेंगे बहुत ही विस्तार से। देखिए, पूरे भारत में दोस्तों 28 राज्य हैं जी। ये 28 राज्यों में से 5 भू अवस्थित राज्य हैं, ठीक। पूरे भारत संघ में ना, मैं भारत संघ की बात कर रहा हूं, ठीक। तो पूरे भारत संघ में 5 भू अवस्थित राज्य हैं। कितने भू अवस्थित राज्य हैं आपसे पूछा जाए भारत संघ में, तो आंसर होगा 5। उनमें से हमारा छत्तीसगढ़ भी एक भू अवस्थित राज्य है, ठीक। तो पहले मैं समझाता हूं छत्तीसगढ़ को। देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ भू अवस्थित राज्य है। भू अवस्थित राज्य है जी। भू अवस्थित क्या है? राज्य है, ठीक। लैंडलॉक स्टेट है। तो छत्तीसगढ़ एक लैंड लॉक स्टेट है, भू अवस्थित राज्य है। मतलब यह भू अवस्थित राज्य होता क्या है? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस राज्य की जो सीमा है ना, हमारे छत्तीसगढ़ की जो सीमा है, यह सीमा ना तो समुद्र तट से लगता है, समुद्र तट से, देखिए समुद्र तट से नहीं लगता, मतलब हमारा छत्तीसगढ़ जो राज्य की सीमा है वो किसी भी समुद्री तट को स्पर्श नहीं करता है। पहला कारण, इसलिए से भू अवस्थित राज्य कहा जा रहा है। इसका दूसरा कारण क्या है? तो दूसरा कारण है दोस्तों, किसी अन्य देश की सीमा को स्पर्श नहीं करता, ठीक ना। तो अन्य देश की सीमा को स्पर्श नहीं करता, स्पर्श नहीं करता, ठीक। इसलिए छत्तीसगढ़ को एक भू अवस्थित राज्य कहा जाता है। 2 कारण है भू अवस्थित राज्य होने का। हमारे छत्तीसगढ़ एक भू अवस्थित राज्य है, स्पष्ट कीजिए। तो पहला कारण क्या कि हमारे छत्तीसगढ़ की जो सीमा है समुद्री तट को स्पर्श नहीं करता है, समुद्री तट से नहीं लगा हुआ है, पहला कारण। दूसरा कारण है, किसी अन्य देश की सीमा रेखा नहीं बनाती है, किसी अन्य देश के सीमा के साथ हमारा छत्तीसगढ़ नहीं लगता है, इसलिए छत्तीसगढ़ एक भू अवस्थित राज्य है, ठीक। लैंड लॉक स्टेट है, ठीक। लेकिन हमारा जो छत्तीसगढ़ है दोस्तों, छत्तीसगढ़, लिखिए छत्तीसगढ़ भारत संघ के 7 राज्यों की सीमा रेखा से संलग्न है, सीमा रेखा से संलग्न है। मतलब हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये तो सब भारत संघ के 7 राज्यों के सीमा रेखा से संलग्न है। मतलब 7 राज्यों को हमारा छत्तीसगढ़ स्पर्श करता है, ठीक। आपसे पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य भारत संघ के कितने राज्यों को स्पर्श करता है, तो आंसर होगा 7 राज्यों को स्पर्श करता है जी। अब ये 7 राज्य कौन कौन से हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, बहुत ही विस्तार से। चलिए, ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, अब हम भू अवस्थित राज्य पे दोस्तों हम चर्चा करते हैं। भू अवस्थित राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है, तो इसके दोस्तों हम किस पे चर्चा करेंगे जी? तो सीमा रेखा पे चर्चा करेंगे, ठीक। तो बारी बारी से चर्चा करते हैं। हम यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए,
देखिए ना, यहां से मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा ना, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मैं आपको घुमा रहा हूं, देखिए देखना, ये है आपका बलरामपुर, ये क्या है जी आपका बलरामपुर, और ये है आपका जसपुर, जसपुर। दो जिला स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, उत्तर छत्तीसगढ़ में मैं बात कर रहा हूं, उत्तर छत्तीसगढ़ अर्थात सरगुजा संभाग की बात कर रहा हूं। तो सरगुजा संभाग के पूर्व में, सरगुजा संभाग के उत्तर पूर्व में दो जिला देखिए, एक बलरामपुर, दूसरा जसपुर। तो जसपुर से ना थोड़ा सा नीचे यहां से एक लाइन ऐसे कट करना है, ऐसे जसपुर से एक लाइन निकालना है ऐसे, ठीक, जसपुर से, और ऊपर में बलरामपुर से ना एक सिंह निकालना है जी, ऐसे सिंह, दो सिंह निकालना है बलरामपुर से, ऐसे जैसे सिंह होता है ना ऐसे जी। तो कहां कहां से सिंह निकालना है देख लीजिए, एक बलरामपुर से यहां से निकलेगा, जो ऊपर टोपी वाला हिस्सा है बलरामपुर का, वहां से ऐसे एक लाइन निकलेगा ऐसे, और इधर कोंटे में बलरामपुर और सूरजपुर के बॉर्डर से थोड़ा पहले बलरामपुर में ही एक ऐसे सिंह निकलेगा, ऐसे सिंह निकलेगा, इसको याद करना है आपको। ठीक, तो यहां से ना बलरामपुर को देखिए, यहां से देखिए मैं बनाते जा रहा हूं, इसको ध्यान से समझना है, यहां से यहां तक, ये वाला जो लाइन है रेड कलर का जो बना रहा हूं, ये वाला जो लाइन है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये वाला जो लाइन है ना, ये झारखंड, झारखंड राज्य के सीमा को स्पर्श करता है, यह झारखंड राज्य के सीमा को क्या करता है, स्पर्श करता है। अब यहां एक पॉइंट, इसको मैं पॉइंट बना देता हूं, पॉइंट ए, इसको मैं बना देता हूं कहां तक, यहां तक, पॉइंट बी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, यहां से यहां तक की लंबाई कितना है, मतलब छत्तीसगढ़ की कितनी लंबाई, छत्तीसगढ़ की कितनी सीमा रेखा, कितनी किलोमीटर की सीमा रेखा झारखंड राज्य को स्पर्श करता है, तो आंसर होगा दोस्तों 270 किलोमीटर, 270 किलोमीटर याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ की जो सीमा रेखा है कितना किलोमीटर तक, तो 270 किलोमीटर तक झारखंड राज्य को क्या करता है, स्पर्श करता है। ये बात को आपको नहीं भूलना है। ठीक, पहला क्वेश्चन यही से पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ के कितने किलोमीटर की सीमा रेखा, कितने किलोमीटर की सीमा रेखा झारखंड राज्य को स्पर्श करता है, तो आंसर होगा 270 किलोमीटर, जीवन में नहीं भूलना है, कितना, तो 270 किलोमीटर की सीमा रेखा स्पर्श करता है। अब इस झारखंड राज्य को स्पर्श करने वाले छत्तीसगढ़ के कितने जिले हैं, यह पूछा जाएगा आपसे, छत्तीसगढ़ के कितने जिले हैं जो झारखंड राज्य को स्पर्श करता है, तो आंसर होगा दो जिले, झारखंड राज्य को दो जिले स्पर्श करते हैं, एक बलरामपुर याद रखना है, बलरामपुर देखिए, और दूसरा जसपुर। बलरामपुर सबसे ज्यादा स्पर्श करता है झारखंड राज्य को, सबसे ज्यादा स्पर्श कौन सा जिला करता है, तो बलरामपुर करता है, उसके बाद दोस्तों जसपुर करता है जी। ठीक, तो बलरामपुर और जसपुर, अब यहां से मैं सरल शब्दों में बोल रहा हूं, हमारे छत्तीसगढ़ के दो जिले बलरामपुर और जसपुर झारखंड राज्य को क्या करता है जी, स्पर्श करता है, झारखंड, झारखंड, जब झारखंड को खंड में बांटेंगे तो दो टुकड़ा हो जाएगा, मतलब दो जिला स्पर्श करता है, खंड मतलब टुकड़ा करना, अलग करना, खंड, जब भी हम रोटी को खंड करते हैं तो पहले दो भाग में से तोड़ते हैं, मतलब दो जिला याद करना है, ठीक ना। तो झारखंड राज्य छत्तीसगढ़ के दो जिलों को स्पर्श करता है, एक बलरामपुर और दूसरा दोस्तों किसको, दूसरा आपके जसपुर को स्पर्श करता है, ठीक ना। अब क्लॉकवाइज, चूंकि हमको इसे क्लॉकवाइज पढ़ना है, तो ये झारखंड का आपको समझ में आ गया होगा, झारखंड का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्तों इसके नीचे उड़ीसा बॉर्डर है, इस उड़ीसा पे हम चर्चा करते हैं जी, ठीक ना। चलिए उड़ीसा पे चर्चा करते हैं। देखिए पहले मिटा देता हूं इसको मैं। देखिए अब मैं बात करूंगा, सॉरी ये रहा आपका, यहां तक दिखाई देगा आपको।
यहां तक दिखाई देगा, ठीक है। ये रहा जी। अब देखिए, ये है आपका, लिखिए मैं लिखते जा रहा हूं, ये है आपका, सीधा इसे लिखता हूं, ये क्या है आपका, जसपुर है। ये क्या है आपका जी, जसपुर है, ठीक। ये दोस्तों आपके क्या है, रायगढ़ है, रायगढ़ है जी, ठीक। ये आपके दोस्तों सारंगढ़ बिलाईगढ़ है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ है ये आपके महासमुंद है, महासमुंद जिला है। ये आपके गरियाबंद है, गरियाबंद है, ये आपके गरियाबंद है दोस्तों, ठीक। ये आपके धमतरी है जी, धमतरी, क्योंकि धमतरी भी स्पर्श करता है। ये आपके कोंडा गांव है, कोंडा गांव है, ठीक। ये आपके दोस्तों बस्तर है जी, बस्तर है। और ये आपके दोस्तों क्या है, ये आपके क्या है, सुकमा है, सुकमा है, ठीक। ये आपके सुकमा है, यहां तक दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये देखिए, अब मैं यहां से पॉइंट ए बना रहा हूं, यहां से क्या बना रहा हूं मैं, पॉइंट ए, किलोमीटर को भी समझना है आपको, पॉइंट ए बनाया। अब यहां से मैं लाइन लाऊंगा, ये पूरा जो बड़ा दिख रहा है दोस्तों, यही उड़ीसा है जी, ये क्या है, उड़ीसा है। अच्छे से मान देता हूं, ये क्या है आपका, उड़ीसा है, ठीक ना। तो यहाँ से जसपुर के आधे हिस्सा से ना, जसपुर सीधा रायगढ़ होते हुए, रायगढ़ को स्पर्श करेगा, उड़ीसा इधर होते हुए दोस्तों, ये देखिए सारंगढ़ बिलाईगढ़ को स्पर्श कर रहा है, फिर इधर महासमुंद को स्पर्श करेगा उड़ीसा, फिर महासमुंद को स्पर्श करते हुए करते हुए करते हुए ये आपके गरियाबंद को भी स्पर्श कर देता है। गरियाबंद को स्पर्श करते 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 मेरे प्यार बच्चों, ये धमतरी को स्पर्श करेगा। यहाँ पर देखिए हल्का सा धमतरी को स्पर्श किया, फिर ये आपके कोंडा गांव को स्पर्श किया, फिर इधर आपके बस्तर को स्पर्श किया। बस्तर को स्पर्श करने के बाद दोस्तों ये आपके सुकमा को स्पर्श करेगा। नीचे यहाँ पास पॉइंट है ना, यहाँ पास पॉइंट है, उसको जब हम अलग से पढ़ाऊंगा तो यहाँ पास मैं पॉइंट बता दूंगा। तो यहाँ पास नीचे में एक पॉइंट है जो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पास, ठीक है। ये इतने राज्यों को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। अब पॉइंट ए यहाँ पास बना देता हूँ, पॉइंट बी सुकमा में आके मिलेगा, ठीक ना, सुकमा में आके दोस्तों ये मिलेगा, ठीक, पॉइंट बी। अब यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितने किलोमीटर, छत्तीसगढ़ की जो सीमा रेखा है कितना किलोमीटर तक उड़ीसा राज्य को स्पर्श करता है। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आंसर होगा 830 किलोमीटर। आज के बाद नहीं भूलना है। छत्तीसगढ़ की जो 830 किलोमीटर की सीमा रेखा, छत्तीसगढ़ की 830 किलोमीटर की सीमा रेखा उड़ीसा से लगा हुआ है, उड़ीसा के सीमा से लगा हुआ है। और छत्तीसगढ़ के 9 जिले उड़ीसा को स्पर्श करता है। छत्तीसगढ़ के 9 जिले उड़ीसा को क्या करता है जी, स्पर्श करता है। याद रखना है, लिखिए छत्तीसगढ़ के 9 जिले उड़ीसा को क्या करता है जी, स्पर्श करता है। क्या करता है, तो स्पर्श करता है। छत्तीसगढ़ के 9 जिले उड़ीसा को क्या करता है, स्पर्श करता है। ये बात को नहीं भूलना है। देखिए कौन कौन से 9 जिले हैं, तो पहला ऊपर से उड़ीसा, देखिए उड़ीसा मतलब जसपुर उड़ीसा को स्पर्श करता है। तो यहीं से क्वेश्चन बनाना है, जसपुर जो है ना वो उड़ीसा को भी स्पर्श करता है और बलराम को भी स्पर्श करता है, क्योंकि जसपुर के इधर बीच से ही हम देखो इधर सीमा रेखा निकाले ऐसे। तो ऊपर का हिस्सा क्या है, झारखंड है, ऊपर का हिस्सा क्या है, झारखंड, और नीचे का हिस्सा क्या है, उड़ीसा है, राइट। तो जसपुर एक जिला है दोस्तों, जसपुर एक जिला है जो दो राज्यों से सीमा साझा करते हैं, एक झारखंड से और दूसरा आपके उड़ीसा से। तो जसपुर से आना है तो जसपुर एक जिला, दूसरा रायगढ़ दोस्तों, दूसरा रायगढ़ जिला अब उड़ीसा से लगा हुआ है, तीसरा सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला उड़ीसा से लगा हुआ है, ठीक है। चौथा महासमुंद जिला दोस्तों उड़ीसा से लगा हुआ है। पांचवा गरियाबंद दोस्तों उड़ीसा से लगा हुआ है। छठवा धमतरी उड़ीसा से लगा हुआ है। सातवां कोंडागांव उड़ीसा से लगा हुआ है। आठवां बस्तर उड़ीसा से लगा हुआ है। नौवा आपके दोस्तों सुकमा उड़ीसा से लगा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के 9 जिले उड़ीसा को स्पर्श करता है, ठीक ना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है छत्तीसगढ़ के कितने जिले उड़ीसा को स्पर्श करता है, तो लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के 9 जिले उड़ीसा
को स्पर्श करता है जी, स्पर्श करता है। छत्तीसगढ़ के 9 जिले उड़ीसा को क्या करते हैं, स्पर्श करता है। ये बात को आपको नहीं भूलना है, ये बात दोस्तों आपको नहीं भूलना है जी, ये बात सिर्फ आपको ही याद रखना है, ठीक ना। छत्तीसगढ़ के 9 जिले उड़ीसा से लगा हुआ है, उड़ीसा प्रांत से लगा हुआ है। कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछे आपका बन जाना चाहिए। उड़ीसा प्रांत से हमारे छत्तीसगढ़ के 9 जिले लगे हुए हैं, ठीक ना। कहां से कहां तक, तो जसपुर से लेकर सुकमा तक, जसपुर से लेकर सुकमा तक कितने किलोमीटर की लंबाई, तो 830 किलोमीटर की लंबाई है ये, कितना, तो 830 किलोमीटर की लंबाई है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों नीचे, क्योंकि क्लॉकवाइज ने पहले झारखंड स्पर्श किया, फिर उड़ीसा स्पर्श किया, अब नीचे आंध्र प्रदेश स्पर्श करेगा। नीचे क्या दोस्तों, अब नीचे दोस्तों आंध्र प्रदेश क्या करेगा जी, स्पर्श करेगा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में चर्चा करते हैं, चलिए चलिए मिटा देता हूं इसको। चलिए मिटा देता हूं। अब आंध्र प्रदेश के बाद बारे में बात करते हैं, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, ये रहा आपका सुकमा। तो वहां से लेकर देखिए दोस्तों यहाँ तक क्या किया था जी, स्पर्श किया था आपका उड़ीसा सुकमा तक ना। ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन ये उड़ीसा का है, ठीक। ये क्या है आपका सुकमा है, क्या जी, सुकमा जिला है छत्तीसगढ़ का, ठीक ना। अब यहाँ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक ना। ये है आंध्र प्रदेश, ये क्या है, आंध्र प्रदेश है जी, ये क्या है, आंध्र प्रदेश, ठीक ना। तो ऐसे लाइन सुकमा से नीचे दक्षिण की ओर एक लाइन खींचना है, ऐसे ऐसे लाइन खींचना है, ठीक 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 ऐसे। अब ये वाला सेक्शन जो है तेलंगाना का है, किसका, तो तेलंगाना का है मेरे दोस्तों। ये वाला जो सेक्शन है ये तेलंगाना का है, ठीक ना। ये तेलंगाना का है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आपके ये बीजापुर से एक लाइन खींचना है, ऐसे बीजापुर से ऐसे लाइन खींचना है बीजापुर से, ठीक ना। बीजापुर से एक लाइन खींच दिया हमने, ये बीजापुर है, और ये है आपका सुकमा से, ये है आपका क्या है, ये। तो देखो दोस्तों ये सुकमा जिला है, ये आंध्र प्रदेश की सीमा है। ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला देखिए, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो बीच का भाग है, यही आंध्र प्रदेश को क्या करता है, स्पर्श करता है। छत्तीसगढ़ के नीचे मतलब छत्तीसगढ़ का जो पैर है, छत्तीसगढ़ का पैर आंध्र प्रदेश, प से पैर, पर से प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक ना। तो पैर आंध्र प्रदेश को स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़ का पैर सुकमा आंध्र प्रदेश को स्पर्श करता है। कितना किलोमीटर तक, तो देखिए 38 किलोमीटर तक याद रखना है, कितना, तो 38 किलोमीटर जी, बड़ा लिख देता हूं 38 किलोमीटर। तो सुकमा जिला के 38 किलोमीटर का सीमा आंध्र प्रदेश से लगता है जी, ये बात नहीं भूलना है। सुकमा जिला के दोस्तों 38 किलोमीटर का जो सीमा है वो आंध्र प्रदेश से लगता है। और आंध्र प्रदेश को स्पर्श करने वाले छत्तीसगढ़ के कितने जिले हैं, तो सिर्फ एक जिले हैं। आंध्र प्रदेश को स्पर्श करने वाले छत्तीसगढ़ के सिर्फ कितने जिले हैं, तो सिर्फ एक जिले याद रखना है, कौन सा, तो सुकमा। तो आंध्र प्रदेश को सिर्फ सुकमा ही स्पर्श करता है जी, ठीक ना। तो लिख लीजिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सिर्फ एक जिला कौन सा, तो सुकमा, एक जिला कौन सा, सुकमा आंध्र प्रदेश को स्पर्श करता है। आंध्र प्रदेश को क्या करता है, स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। आंध्र प्रदेश को क्या करता है, स्पर्श करता है। कितना किलोमीटर तक स्पर्श करता है, तो याद रखना है 38 किलोमीटर तक स्पर्श करता है जी, कितना, 38 किलोमीटर तक स्पर्श करता है। ये बात आपको नहीं भूलना है, राइट, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों तेलंगाना की। तो सुकमा से एक लाइन इधर ऐसे निकाले पूछ, ठीक। और इधर आपके बीजापुर से ऐसे, बीजापुर को 2 भागों में बांट देना है, बीजापुर को 2 भागों में ऐसे बांट देना है, बीच में से कैंची चला देना है बीजापुर की, ठीक। अब बीजापुर और सुकमा के बीच जो राज्य पड़ता है उसमें तेलंगाना का पड़ता है, किसका, तेलंगाना का पड़ता है, TL लिख रहा हूं, तेलंगाना, ठीक। अब ये जो तेलंगाना है मेरे प्यारे बच्चों 173 किलोमीटर तक, कितना, 173 किलोमीटर तक हमारे छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। 173 किलोमीटर याद रखना है, कितना, 173, कहां से, तो एक तो बीजापुर, ये क्या है आपका बीजापुर है, बीजापुर, ये क्या है जी, बीजापुर।
तो बीजापुर से ऐसे प्रारंभ होगा, ऐसे बीजापुर से क्या होगा, प्रारंभ होगा, ये सुकमा तक जाएगा। तो ये जिसको मैं पॉइंट ए बनाता हूं, पॉइंट ए, यहाँ यहाँ दोस्तों मैं पॉइंट बी बनाता हूं। तो ए से पॉइंट बी तक की जो लंबाई है 173 किलोमीटर की लंबाई है। कितना? 173 किलोमीटर की लंबाई है। मतलब दोस्तों हाँ, छत्तीसगढ़ की कितने किलोमीटर की सीमा तेलंगाना को स्पर्श करता है? तो याद रखना है 173 किलोमीटर की सीमा किसे स्पर्श करता है दोस्तों? तो तेलंगाना को स्पर्श करता है। 173 किलोमीटर की सीमा किसे स्पर्श करता है? तो तेलंगाना को स्पर्श करता है। 173 किलोमीटर की सीमा तेलंगाना को स्पर्श करता है। तेलंगाना को छत्तीसगढ़ के कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो 2 जिले। तेलंगाना को दोस्तों छत्तीसगढ़ के कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो आंसर होगा दोस्तों 2 जिले। 2 जिले, 2 जिले कौन कौन सा? तो एक बीजापुर याद रखना है और दूसरा सुकमा याद रखना है। तो सुकमा और बीजापुर की जो सीमा है वो तेलंगाना से लगा हुआ है। सुकमा और बीजापुर की जो सीमा है वह तेलंगाना से लगा हुआ है। ये बात को आपको नहीं भूलना है, ठीक? तेलंगाना से दोस्तों लगा हुआ है जी, ठीक। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। अब पहले झारखंड पढ़े, झारखंड बाद उड़ीसा स्पर्श करता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश स्पर्श करता है, उसके बाद दोस्तों आपका तेलंगाना स्पर्श करता है। अब तेलंगाना के इधर जाएंगे तो ये महाराष्ट्र पड़ेगा। जो महाराष्ट्र है हमारे छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को स्पर्श करेगा। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को क्या करता है? स्पर्श करता है। चलिए देखते हैं। चलिए 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 देखते हैं। अब ये रहा आपका ये, यहां से बीजापुर को 2 भागों में काटना है, मैं बोला था। नीचे वाला जो सेक्शन है वो तेलंगाना का है। उसके बाद दोस्तों राजनांदगांव को देखिए, राजनांदगांव को 2 भागों में काटना है। कहां से राजनांदगांव को 2 भागों में काटना है? तो जहां से डिवाइड होता है ना खैरागढ़ छुईखदान गंडाई का, खैरागढ़ छुईखदान गंडाई और ना राजनांदगांव, ये बीच वाला क्या है? राजनांदगांव है। ये क्या है? राजनांदगांव, राजनांदगांव। तो राजनांदगांव को 2 भागों में बांट देना है। यहाँ से एक लाइन खींचना है, ऐसे एक लाइन खींचना है, राजनांदगांव से ऐसे एक लाइन खींचना है, ऐसे बीजापुर से एक लाइन खींचना है, ठीक। ये राजनांदगांव है। राजनांदगांव के नीचे में दोस्तों मोहला मानपुर पड़ता है। क्या? मोहला मानपुर पड़ता है। मोहला मानपुर के नीचे दोस्तों कांकेर पड़ता है। क्या? कांकेर पड़ता है। उसके बाद दोस्तों कांकेर के नीचे ये जो है ये नारायणपुर पड़ता है, नारायणपुर पड़ता है। तो दोस्तों इसके नीचे जाएंगे तो ये पड़ता है आपका बीजापुर पड़ता है। तो राजनांदगांव से पॉइंट ए बनाता हूं मैं, राजनांदगांव से पॉइंट ए, अभी बीजापुर में यहाँ पास पॉइंट बी बनाता हूं। यहां से यहाँ तक छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र का सीमा लगता है। यहाँ से यहाँ तक दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ से सीमा किसका लगता है? तो महाराष्ट्र का लगता है जी, नहीं भूलना है इसको जीवन में। ठीक, ये रहा आपका, ये क्या है आपका? तो ये महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र। कितने किलोमीटर की लंबाई तक हमारे छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है? तो 379, एक कम 80 याद करना है, 379 किलोमीटर तक की, 379 किलोमीटर तक की सीमा हमारे छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। 379 किलोमीटर तक की सीमा हमारे छत्तीसगढ़ से क्या हुआ है? लगा हुआ है जी। तो छत्तीसगढ़ के 379 किलोमीटर तक महाराष्ट्र से क्या होता है? स्पर्श होता है। छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा कितना किलोमीटर तक? तो 379 याद रखना है, एक कम 80, 379 किलोमीटर तक महाराष्ट्र से क्या होता है दोस्तों? स्पर्श होता है, ठीक ना? इसको भूलना नहीं है जी, इसको भूलना आपको नहीं है, ठीक। अब कितने छत्तीसगढ़ के कितने जिले महाराष्ट्र को स्पर्श करते हैं? तो छत्तीसगढ़ के 5 जिले महाराष्ट्र को स्पर्श करते हैं। छत्तीसगढ़ के कितने जिले? तो 5 जिले महाराष्ट्र को स्पर्श करते हैं। एक राजनांदगांव महाराष्ट्र को स्पर्श करता है, याद रखना है, राजनांदगांव महाराष्ट्र को स्पर्श करता है। खैरागढ़ छुईखदान गंडाई महाराष्ट्र को स्पर्श नहीं करता है। खैरागढ़ छुईखदान गंडाई महाराष्ट्र को स्पर्श नहीं करता है, याद रखना है, ठीक। तो राजनांदगांव स्पर्श करेगा। उसके बाद नीचे दोस्तों मोहला मानपुर आपका स्पर्श करेगा महाराष्ट्र को, मोहला मानपुर। कांकेर आपके महाराष्ट्र को स्पर्श करता है, तीसरा जिला।
चौथा नारायणपुर आपके महाराष्ट्र को स्पर्श करता है जी। और पांचवा बीजापुर, बीजापुर महाराष्ट्र को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो बीजापुर दो जिलों को स्पर्श करता है, एक महाराष्ट्र को भी स्पर्श करता है और दूसरा तेलंगाना को भी स्पर्श करता है। देखिए महाराष्ट्र को स्पर्श करता है और दूसरा तेलंगाना को स्पर्श करता है। महाराष्ट्र को भी स्पर्श किया और तेलंगाना को भी स्पर्श किया, कौन, तो बीजापुर। याद रखना, इस जीवन में नहीं भूलना है, ठीक ना, याद रखना है जी, इस जीवन में नहीं भूलना है। ठीक ठीक, कोई दिक्कत। और महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के किस दिशा में, ये पूछेगा, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है पूछेगा ना, तो आंसर लेना है पश्चिम दिशा में है जी। क्या, पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। तो छत्तीसगढ़ के पश्चिम दिशा में क्या है, तो महाराष्ट्र है। पश्चिम दिशा में क्या है दोस्तों, तो महाराष्ट्र है। और दोस्तों जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा आपके पूर्व दिशा में है, उड़ीसा आपके पूर्व दिशा में है, उड़ीसा आपके पूर्व दिशा में है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ के किस दिशा में अवस्थित है, तो पूर्व दिशा में अवस्थित है। ये बात को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हम बात कर रहे थे आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के दोस्तों दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में याद रखना, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन सा प्रदेश स्थित है, तो आंध्र प्रदेश स्थित है जी। कौन सा प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश स्थित है, ठीक ना, ये बात को आपको नहीं भूलना है, ठीक ना, ठीक। और तेलंगाना दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अब इधर है, इधर आ गया, तो दक्षिण पश्चिम में क्या, तेलंगाना स्थित है और महाराष्ट्र पश्चिम में। अब हम आते हैं दोस्तों राजनांदगांव से ऊपर, क्या है, मध्य प्रदेश। इसमें आते हैं, मध्य प्रदेश में आते हैं, जो छत्तीसगढ़ के 9 जिलों को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। देखिए पहले मिटा देता हूं, ठीक। चलिए ये वाला जो सेक्शन है ये यहां तक। अब देखिए यहां से लाइन खींचना है, कहां से, राजनांदगांव से लाइन खींचना है, कैसे लाइन, राजनांदगांव से। और एक दोस्तों बलरामपुर से ऐसे लाइन खींचना है जी, बलरामपुर से ऐसे, बलरामपुर से ऐसे लाइन खींचना है, ठीक। तो ये वाला जो सेक्शन कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यही क्या कहलाएगा जी, आपका मध्य प्रदेश कहलाएगा। यही दोस्तों आपका मध्य प्रदेश कहलाएगा, एमपी कहलाएगा, एमपी। एमपी कहां से कहां तक, तो दोस्तों ये है आपके बलरामपुर, बलरामपुर हो गया। ये आपके सूरजपुर है, सूरजपुर। ये है आपके कोरिया, कोरिया। ये दोस्तों आपके एमसीबी जिला है जी, एमसीबी मान लीजिए चिमरी भरतपुर, ठीक है। ये दोस्तों गौरेला पेंड्रा है, जीपीएम, गौरेला पेंड्रा मरवाही जीपीएम है। ये दोस्तों आपके मुंगेली है जी, क्या है, मुंगेली है, ठीक। मुंगेली के बाद दोस्तों ये आ गया आपका कबीर धाम, कबीर धाम आ गया। कबीर धाम के बाद दोस्तों ये आपका आ गया खैरागढ़, छुईखदान गंडाई, खैरागढ़ आ गया, छुईखदान गंडाई। अब यहाँ से सीमा बनाना है दोस्तों, यहाँ से बलरामपुर से होते हुए ये आएगा आपके सूरजपुर को क्रॉस करके ये कोरिया एमसीबी जिला को स्पर्श करेगा। तो यहाँ से ऐसे ऐसे करते 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 दोस्तों एमसीबी जिला से लंबी सीमा बनाते हुए, एमसीबी जिला से लंबी सीमा बनाते हुए ये गौरेला पेंड्रा मरवाही पहुंच जाएगा। गौरेला पेंड्रा मरवाही से थोड़ा सीमा बनाएगा, फिर मुंगेली से थोड़ा सीमा बनाएगा, मुंगेली से थोड़ा सा सीमा बनाएगा। फिर दोस्तों ये आपके कबीर धाम से सीमा साझा करेगा, कबीर धाम से, कबीर धाम से, कबीर धाम से सीमा साझा करेगा। उसके बाद दोस्तों ये खैरागढ़ छुईखदान गंडाई से सीमा साझा करेगा। कुल कितने किलोमीटर, तो कुल 410 किलोमीटर, कुल 410 किलोमीटर की सीमा साझा करेगा, बलरामपुर से लेकर खैरागढ़ छुईखदान गंडाई तक, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ के 9 जिले, छत्तीसगढ़ के 9 जिले एमपी को स्पर्श करते हैं। कितने जिले, तो 9 जिले। छत्तीसगढ़ के 9 जिले दोस्तों एमपी को स्पर्श करते हैं। छत्तीसगढ़ के 9 जिले एमपी को स्पर्श करते हैं। एमपी छत्तीसगढ़ के किस दिशा में स्थित है, तो पश्चिम उत्तर में स्थित है। देखिए पश्चिम उत्तर लिख लीजिए, किधर है, तो पश्चिम, पश्चिम दोस्तों उत्तर में स्थित है जी। पश्चिम उत्तर में कौन सा जिला और कौन सा राज्य स्थित है छत्तीसगढ़ के, तो मध्य प्रदेश स्थित है। कौन कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है, तो एक बलरामपुर स्पर्श करेगा। बलरामपुर दोस्तों किसको स्पर्श करेगा, इधर झारखंड को भी स्पर्श करता है, इधर इधर मध्य प्रदेश को भी स्पर्श करता है। ये वाला जो सेक्शन ये यूपी का है, तो यूपी को भी स्पर्श करता है। मतलब जो दोस्तों बलरामपुर है वो 3 राज्यों को स्पर्श करता है। बलरामपुर 3 राज्यों को स्पर्श करेगा, यूपी,
झारखंड, मध्य प्रदेश, ठीक ना। सूरजपुर स्पर्श करता है एक राज्य से, सूरजपुर। 2 कोरिया, कोरिया। 3 कोरिया भी मध्य प्रदेश की स्पर्श करता है। सबसे ज्यादा सीमा स्पर्श करता है आपके दोस्तों 4 एमसीबी जिला। तो एमसीबी मध्य प्रदेश के साथ बहुत दूरी तक क्या करता है, सीमा साझा करता है, ठीक। 4 जीपीएम क्या हो जाएगा, गौरेला पेंड्रा मरवाही क्या हो जाएगा 5। मुंगेली कितना हो जाएगा, 6वां हो जाएगा। 7वां कबीरधाम हो जाएगा। 8वां दोस्तों खैरागढ़ हो जाएगा जी, 8वां खैरागढ़ हो जाएगा। कुछ जिला भूल रहे हैं क्या हम? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कौन सा है आपका, बीजापुर से कटा था 8। और राजनांदगांव को भी स्पर्श करेगा क्या? कौन सा पड़ रहा है, मध्य प्रदेश 9 जिलों को स्पर्श करता है। पश्चिम भरतपुर, कवर्धा, राजनांदगांव, गरुड़पेंडा मरवाही, मुंगेली, खैरागढ़, सुखदाम। सब तो है जी, सही है। मैं किसको भूल गया हूँ मैं? 1 बलरामपुर, दूसरा सूरजपुर, तीसरा कोरिया, चौथा एमसीबी, 5वां गौरेला पेंड्रा मरवाही, 6वां मुंगेली, 7वां आपके कबीरधाम, और 8वां आपके खैरागढ़ छुखदान गंडाई, 8वां खैरागढ़ छुखदान गंडाई। और कौन से जिला को स्पर्श करेगा जी आपका ये मध्य प्रदेश, खैरागढ़ छुखदान गंडाई, गंडाई ये मध्य प्रदेश, ये राजनांदगांव के स्पर्श करता है। राजनांदगांव को हल्का से यहाँ स्पर्श करेगा ना, थोड़ा सा स्पर्श करेगा, इसलिए इसको गिन लिया जाता है। तो 9 जिले से ये क्या नीचे राजनांदगांव 9 जिलों के स्पर्श करता है, राजनांदगांव, ठीक ना, दिखाई दे रहे हैं। देखिए तो ये 9 जिला हो जाएगा, 9 जिला को क्या करता है जी, स्पर्श करता है। तो यहाँ से यहाँ हल्का सा देखिए, खैरागढ़ छुखदान गंडाई को ज्यादा स्पर्श करता है, राजनांदगांव को हल्का सा क्या करता है, स्पर्श करता है, टच करता है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ के 9 जिलों को स्पर्श करता है, कितने सीमा तक, तो 410 किलोमीटर तक। ये डेटा कहीं नहीं दिया होगा, मैं बता रहा हूँ, 410 किलोमीटर तक स्पर्श करता है, ठीक। तेरा दोस्तों हमारा क्या, मध्य प्रदेश, ठीक। कितने किलोमीटर तक, 410 किलोमीटर तक, 9 जिले को। तो देखिए इधर उड़ीसा भी छत्तीसगढ़ के 9 जिले को स्पर्श करता है, उड़ीसा भी छत्तीसगढ़ के 9 जिले को स्पर्श करता है। इधर मध्य प्रदेश भी छत्तीसगढ़ के 9 जिलों को स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश भी 9 जिलों को स्पर्श करेगा। उड़ीसा भी छत्तीसगढ़ के 9 जिलों को क्या करता है, स्पर्श करता है जी। अब हमारा एक ही जिला बच गया दोस्तों, कौन सा, तो उत्तर प्रदेश। क्या बच गया, उत्तर प्रदेश बच गया। तो चलिए आते हैं उत्तर प्रदेश पे। पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देता हूँ। ठीक, ये रहा दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश। इसको याद रखना है आपको, ऊपर से 2 पूछ निकालना है बलरामपुर में, ना बलरामपुर और सूरजपुर के हल्का से बॉर्डर से पहले। और बलरामपुर का जो टोपी वाला हिस्सा, ऊपर उठा वाला हिस्सा, यहाँ से एक लाइन खींचना है, ऐसे यहाँ से एक लाइन खींचना है हमारा टोपी वाले हिस्से से बलरामपुर के, ठीक ना। तो ये जो बीच का सेक्शन है ना, यही क्या है दोस्तों, यूपी है। यही क्या है, यूपी है, उत्तर प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ का केवल एक जिला उत्तर प्रदेश को ही स्पर्श करता है, कौन सा, तो आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश एक जिला बलरामपुर को, ये क्या है, बलरामपुर, क्या है दोस्तों, बलरामपुर है जी। कितना किलोमीटर तक स्पर्श करते हैं, तो मैं यहाँ से पॉइंट ए बनाता हूँ, यहाँ से मैं पॉइंट बी बनाता हूँ। यहाँ से ऐसे स्पर्श करेगा दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी है, तो 103 किलोमीटर तक, 103 किलोमीटर तक की सीमा को क्या करता है, स्पर्श करता है यूपी। तो यूपी हमारे छत्तीसगढ़ के 103 किलोमीटर तक की सीमा को क्या करता है जी, स्पर्श करता है। ये बात को नहीं भूलना है, ठीक ना, ये बात दोस्तों नहीं भूलना है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ के दोस्तों, छत्तीसगढ़ के ये 7 राज्य हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ को क्या करता है, स्पर्श करता है, जो हमारे छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है, ठीक है। यूपी हमारे छत्तीसगढ़ केवल एक ही जिला को स्पर्श करता है, किसे, तो बलरामपुर से। तो कुछ चीजें मैं फैक्ट लिखवा देता हूं, ठीक है, कुछ चीजें मैं फैक्ट लिखवा देता हूं, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। बाकी तो आपको पता ही होगा, मतलब उसको ऐसे मिटा देता हूँ पहले।
देखिए इसको मैं छोटा करके यहाँ ले जाता हूँ जी। देखिए आपको मैं बताऊंगा ना यहाँ पर कुछ कुछ चीजें दिखाई दे रहा होगा, कुछ चीजें मैं बताऊंगी यहाँ पर, ठीक है। अब लिखिए पहला पॉइंट लिखिए आप इंपॉर्टेंट, 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले कितने हैं? पहला पॉइंट लिखिए, 3 राज्यों की सीमा, 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले, करने वाले जिले कितने हैं पूछेगा दोस्तों। 3 राज्य तो उसमें 1 माइनस कर देंगे, कितने जिले आ जाएंगे? 2 जिले आ जाएंगे। हमारे छत्तीसगढ़ के 2 जिले ऐसे हैं जो 3 राज्यों को स्पर्श करता है। तो 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले कितने जिले हैं हमारे छत्तीसगढ़ में? तो 2 जिले, एक सर एक पैर, एक सर एक पैर। तो सर में क्या है? तो बलरामपुर है। पहला क्या है? 2 जिला, पहला सर में क्या ऊपर में? बलरामपुर। बलरामपुर 3 राज्यों को स्पर्श करता है। बलरामपुर जो जिला है वो 3 राज्यों को स्पर्श करता है। क्या क्या? एक मध्य प्रदेश को स्पर्श करेगा, हम देख चुके हैं ये वाला सेक्शन मध्य प्रदेश है, ये वाला सेक्शन दोस्तों मध्य प्रदेश। दूसरा उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है जी, उत्तर प्रदेश को। और तीसरा ये झारखंड को स्पर्श करता है। तो बलरामपुर 3 राज्यों को स्पर्श करता है, ये बात नहीं भूलना है। बलरामपुर 3 राज्यों को स्पर्श करता है, एक मध्य प्रदेश को स्पर्श करेगा, दूसरा दोस्तों आपके मध्य प्रदेश को स्पर्श करेगा, और यूपी को स्पर्श करेगा, झारखंड को स्पर्श करेगा। दूसरा कौन सा जिला है? तो दूसरा सुकमा, याद रखना है। सुकमा हमारे दोस्तों, सुकमा भी 3 राज्य को स्पर्श करता है जी। सुकमा भी 3 राज्य को स्पर्श करता है। देखिए ये रहा सुकमा, तो सुकमा 3 राज्यों को किसे किसे स्पर्श करेगा? देखिए ये रहा आपका उड़ीसा, ठीक, ये रहा आपका एपी, ये रहा आपका दोस्तों तेलंगाना, और ये बीच का हिस्सा क्या है दोस्तों? सुकमा है। यही क्या है? सुकमा। तो सुकमा देखिए यहां से यहां तक उड़ीसा को स्पर्श किया, यहां से यहां तक देखिए आपके दोस्तों आंध्र प्रदेश को, फिर देखिए आप ध्यान से यहां आंध्र प्रदेश को स्पर्श किया, फिर यहां से यहां तक दोस्तों तेलंगाना को स्पर्श किया। मतलब 3 राज्यों को स्पर्श करता है, इसको आपको नहीं भूलना है। क्या क्या? पहला स्पर्श किया उड़ीसा को, पहला स्पर्श किया उड़ीसा को, सुकमा उड़ीसा को स्पर्श करता है। दूसरा यही सुकमा आपके आंध्र प्रदेश को भी स्पर्श करता है। यही सुकमा आपके दोस्तों तेलंगाना को भी क्या करता है जी? स्पर्श करता है। तो 2 जिले ऐसे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के 2 जिले ऐसे हैं जो 3 राज्यों को स्पर्श करता है जी, ठीक ना। 2 जिले ऐसे हैं जो 3 राज्यों को क्या करता है? स्पर्श करता है। ये बात आपको नहीं भूलना है, ठीक ना। अब लिखिए दोस्तों सेकेंड पॉइंट, 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले, 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले, ठीक है। तो लिखिए 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले कितने हैं? तो 3 याद रखना है। 3 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों को स्पर्श करता है। छत्तीसगढ़ के 3 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन से? देखिए कौन कौन से राज्यों को स्पर्श करता है। तो पहला आपको याद रखना है दोस्तों, जसपुर याद रखना है। क्या? तो जसपुर दोस्तों 2 राज्यों को स्पर्श करता है, एक आपका झारखंड को स्पर्श करेगा और दूसरा आपके दोस्तों उड़ीसा को स्पर्श करता है। तो जसपुर एक ऐसा राज्य है, मतलब जसपुर एक ऐसा जिला है दोस्तों जो 2 राज्यों को क्या करता है जी? स्पर्श करता है, जो 2 राज्यों को क्या करता है? स्पर्श करता है। और दूसरा याद रखना है दोस्तों मध्य प्रदेश, दूसरा याद रखना है मध्य प्रदेश 2 राज्यों को स्पर्श करता है। एक आपके दोस्तों मध्य प्रदेश बोलो जी राजनांदगांव, दूसरा क्या है? राजनांदगांव जिला, राजनांदगांव जिला। ये राजनांदगांव जिला है ना, ये दोस्तों एक आपके मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है और दूसरा आपके महाराष्ट्र को स्पर्श करता है।
तो राजनांदगांव भी एक ऐसे जिले हैं जो दो राज्यों को स्पर्श करता है। कितने? तो दो राज्यों को स्पर्श करेंगे, नहीं भूलना है। ठीक, तीसरा जिला लिखिए अब बीजापुर। तीसरा जिला है दोस्तों बीजापुर। बीजापुर बीजापुर एक ऐसे जिले हैं दोस्तों जो दो राज्यों को स्पर्श करता है, एक महाराष्ट्र को स्पर्श करेगा और दूसरा दोस्तों आपके तेलंगाना को स्पर्श करता है जी। ठीक है, दूसरा तेलंगाना को स्पर्श करता है। ये वाला जो सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बार बार घुमा के प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक ना, कोई दिक्कत इसमें? ठीक, अब दोस्तों कुछ चीजों पे मैं और चर्चा करना चाहूंगा कि अन्य भारत संघ के राज्य दे देगा, भारत संघ के राज्य दे देगा, उस राज्य के किस दिशा में हमारा छत्तीसगढ़ स्थित है ये पूछा जा सकता है। ठीक ना, तो छत्तीसगढ़ किस दिशा में स्थित है ये पूछा जा सकता है। ठीक ना, तो मैं पहले लिखना चाहूंगा, देखिए। ठीक, पहले मैं इधर मैप ले आता हूं तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। क्या मैप लाऊं? वही मैप ले आता हूं। ठीक, ये रहा दोस्तों आपका। ठीक, अब यहां देखिए मैं कुछ राज्यों के नाम लिखूंगा, राज्य लिखूंगा, राज्य लिखूंगा या छत्तीसगढ़ की अवस्थिति, इधर लिखूंगा मैं छत्तीसगढ़ की अवस्थिति। क्या लिखना है दोस्तों? तो लिखना है आपको स्थिति या अवस्थिति, स्थिति लिखना है, अर्थात मतलब इसका किस दिशा में है हमारा छत्तीसगढ़, दिशा में है ये बताना है। तो मैं पहले राज्य के रूप में लिख रहा हूं दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा के किस दिशा में छत्तीसगढ़ स्थित है? पहला लिख रहा हूं उड़ीसा। उड़ीसा के किस दिशा में हमारा छत्तीसगढ़ स्थित है ये पूछा जाएगा। ठीक ना, तो आंसर होगा दोस्तों पश्चिम में स्थित है जी। ये उड़ीसा है, ये क्या है दोस्तों आपका उड़ीसा है। देखिए ये क्या है? उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा है। ये देखिए ये क्या है आपका उड़ीसा है। तो उड़ीसा के पश्चिम में ही क्या है? छत्तीसगढ़ है। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा पश्चिम में स्थित है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा के कहाँ स्थित है? तो पश्चिम में स्थित है, ये याद रखना है। ठीक ना, पश्चिम में स्थित है, ये याद रखना है। अब मैं दोस्तों आंध्र प्रदेश दूसरा लिख रहा हूं मैं। आंध्र प्रदेश के कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के किस दिशा में हमारा छत्तीसगढ़ स्थित है? ठीक ना, तो आपको सभी पता है मेरे प्यारे बच्चों कि ये वाला क्या सेक्शन क्या है जी? आंध्र प्रदेश है। ये वाला जो सेक्शन है ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की सीमा दोस्तों, आंध्र प्रदेश की आंध्र प्रदेश से स्पर्श कौन करता है? सुकमा। तो सुकमा आंध्र प्रदेश के उत्तर में स्थित है। ये क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के उत्तर में सुकमा स्थित है, अर्थात छत्तीसगढ़ स्थित है। ठीक ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा? आंध्र प्रदेश के किस दिशा में छत्तीसगढ़ स्थित है? तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा उत्तर में स्थित है जी मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ? तो उत्तर में स्थित है, ये बात को आपको नहीं भूलना है। ठीक ना, उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों तेलंगाना की। क्या? तीसरा तेलंगाना की बात करता हूं। तेलंगाना की बात करता हूं। तो तेलंगाना की किस दिशा में हमारा छत्तीसगढ़ स्थित है? देखिए तेलंगाना किधर है? तेलंगाना किधर पड़ता है दोस्तों? ये तेलंगाना है जी। ये क्या है? तेलंगाना। अब तेलंगाना के दोस्तों किस दिशा में? तेलंगाना के इधर क्या हो जाएगा दोस्तों? इधर क्या है? पूर्व है। क्या है? पूर्व है और ऊपर में है। छत्तीसगढ़ क्या है? ऊपर में, तेलंगाना के ऊपर में है, मतलब उत्तर पूर्व। देखिए ऐसे है ना जी, छत्तीसगढ़ इधर ऊपर में है, छत्तीसगढ़ ऊपर में है लेकिन पूर्व की ओर है, पूर्व की है। इसको क्या पढ़ते हैं? उत्तर पूर्व पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों हम उत्तर पूर्व। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? हम लिख सकते हैं उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व लिख सकते हैं। तो तेलंगाना के उत्तर पूर्व में हमारा छत्तीसगढ़ अवस्थित है। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य क्या है जी? अवस्थित है मेरे प्यारे बच्चों। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य क्या है? अवस्थित है। ठीक ना, यहां तक किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक ना, उसके बाद दोस्तों हम चौथे जिले के रूप में बात करें महाराष्ट्र। ठीक ना, महाराष्ट्र किस दिशा में स्थित है? क्या? महाराष्ट्र पूछेगा आपसे। महाराष्ट्र की किस दिशा में हमारा छत्तीसगढ़ स्थित है ये पूछा जा सकता है। तो देखिए ये आपके महाराष्ट्र है। ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन क्या है जी? महाराष्ट्र है।
तो महाराष्ट्र के पूर्व में ही क्या है, छत्तीसगढ़ है। महाराष्ट्र के पूर्व में ही क्या है, छत्तीसगढ़ है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, पूर्व आ नहीं जाएगा जी, यहाँ पास पूर्व नहीं आ जाएगा जी। यहाँ पास तो लिखिए, यहाँ पर दबा के पूर्व लिखिए, पूर्व। ठीक है, तो महाराष्ट्र के पूर्व में छत्तीसगढ़ अवस्थित है। महाराष्ट्र के पूर्व में छत्तीसगढ़ क्या है जी, अवस्थित है। अब हम दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करते हैं। ठीक, पांचवा मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। देखिए, तो ये रहा दोस्तों आपका ये वाला जो सेक्शन है, ये क्या है आपका मध्य प्रदेश है। ये वाला जो सेक्शन है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश का ऐसा जाएंगे तो पूर्व पड़ गया, ऐसा जाऊंगा तो मैं दक्षिण पड़ गया, मतलब दक्षिण पूर्व में स्थित है, दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक ना, तो ये कौन सी दिशा में स्थित है जी, तो दक्षिण पूर्व याद रखना है। ठीक, देखिए दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग को काटकर छत्तीसगढ़ बनाया गया था, तो दक्षिण पूर्व में स्थित है। दक्षिण पूर्व में क्या है जी, स्थित है, याद रखना है। अब मैं बात करूं दोस्तों उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक ना, छठवां उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस दिशा में छत्तीसगढ़ स्थित है? उत्तर प्रदेश ये है कि इसके नीचे में पैर मत क्या आ जाएगा, नीचे दक्षिण आ जाएगा ना, तो दक्षिण में स्थित है, केवल दक्षिण में स्थित है जी। इसमें तो दक्षिण में, तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में छत्तीसगढ़ स्थित है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की अवस्थिति है। यह बात को आपको याद रखना है। सातवां आपको याद रखना है दोस्तों, सातवां राज्य आपको याद रखना है झारखंड। क्या, झारखंड याद रखना है, झारखंड याद रखना है। झारखंड, झारखंड के किस दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम। देखिए यह है दक्षिण, इधर क्या है दोस्तों, पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम याद रखना है। क्या, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम में दोस्तों, दक्षिण पश्चिम में हमारा छत्तीसगढ़ अवस्थित है। कहां से? तो ये आपके झारखंड से। आशा करता हूं दोस्तों ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। ये हमारा छत्तीसगढ़ का लोकेशन है, कहां पर है, और हमारा छत्तीसगढ़ एक भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित किसे कहा जाता है मैं आपको बता दिया हूं दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नए क्लास में, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।